दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक फ्लाइट को देखते हैं जहां पर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के बेटे जिसका नाम अर्जुन प्रधान होता है उसे हम देखते हैं। वो एक लड़की को उसका एमएमएस वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां पर एंट्री होती है सलमान खान सर की, जो कि इस मूवी में संजय राजकोट और सिकंदर का रोल प्ले कर रहा होता है। वहां पर संजय राजकोट आकर अर्जुन प्रधान के साथ साथ उसके बहुत सारे लोगों को भी बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। वही जब मिनिस्टर को मालूम चलता है कि उसके बेटे को किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से पीटा है तो वो बहुत ही गुस्सा होने लगता है और अब वो अपने बेटे का बदला लेना चाहता है। तभी उसे मालूम चलता है कि जिस आदमी ने अर्जुन को मारा है दरअसल वो राजकोट का संजय राजकोट है। तब वहाँ पर मिनिस्टर राजकोट के एक पुलिस इंस्पेक्टर को जिसका नाम प्रकाश होता है उसे कॉल करके उसके घर पर भेज देता है। अब यहाँ पर प्रकाश जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसने वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हवेली को देखता है। वहाँ पर उसे लगता है कि शायद संजय इसी हवेली में काम करता होगा, लेकिन उसे बताया जाता है कि यह हवेली दरअसल संजय राजकोट के ही है। अब जब प्रकाश अंदर जाता है तो वहां पर उसे संजय राजकोट की पत्नी सायश्री से मुलाकात होता है। वहां पर वो बताती है कि हम भी संजय से बहुत ही परेशान हो गया है, आप ही उन्हें कुछ समझाइए। और तो और जब उन्हें मालूम चला कि आप उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं तो वो खुद ही पुलिस स्टेशन चले गए हैं और आप जाते समय हमारी कार लेकर जाइएगा क्योंकि शायद आप अपनी कार से वहां पर नहीं जा पाएंगे। और जैसे ही प्रकाश बाहर निकलता है तो वो देखता है कि राजकोट की सारी जनता संजय राजकोट के सपोर्ट में खड़े हुए थे और उन्होंने उसकी कार को भी कबाड़ा कर दिया था। और इसी वजह से प्रकाश संजय की कार लेकर पुलिस स्टेशन चले जाता है। अब जब प्रकाश वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि संजय राजकोट पहले से ही वहां पर मौजूद है और वहां के बड़े बड़े ऑफिसर्स भी वहां पर मौजूद थे। ये सब देखकर प्रकाश समझ जाता है कि संजय राजकोट कोई आम आदमी नहीं है। उसे सभी लोग राजा साहब कहकर पुकारते हैं तो कोई सिकंदर, लेकिन प्रकाश ठान लेता है कि वो एक न एक दिन संजय राजकोट को जरूर ही अरेस्ट करेगा। अब यहाँ पर हमें संजय राजकोट के बारे में मालूम चलता है कि वो बहुत ही भले इंसान है और वो राजकोट के सभी लोगों को बहुत ही भला करते रहता है। वो राजा साहब जरूर है लेकिन संजय दिल से भी राजा ही है। अब एक दिन जब वो एक प्रोग्राम से अपने घर वापस आ रहा था तो उसकी पत्नी सायरा को मालूम चलता है कि आज संजय के ऊपर अटैक होने वाला है, इसीलिए वो अपने कुछ लोगों के पास कॉल करके बैकअप बुला लेती है। लेकिन उन गुंडों को संजय राजकोट अकेले ही सबको धूल चटा देता है। अब यहाँ हमें मालूम चलता है कि संजय राजकोट उप सिकंदर से उसकी वाइफ सायश्री बहुत ही प्यार करती है। सायश्री सिकंदर के पास समय बिताना चाहती है लेकिन सिकंदर के पास उतना टाइम नहीं था क्योंकि वो बस लोगों की सेवा में ही बिजी रहता है और इसी वजह से वो सायश्री पर बहुत ही कम ध्यान दे पाता है। जबकि सायश्री ने सिकंदर की कई बार जान बचाई है। सिकंदर भले ही सायश्री को उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाता लेकिन जब भी उसे समय मिलता तो वो अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करता है। खैर अब एक रात को सायश्री को मालूम चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और यह बात रात को ही अपने हस्बैंड को बताना चाहती है। लेकिन जैसे ही वो उन्हें बताने वाली थी तभी उनकी खदान में से एक मैनेजर उसके पास आता है। दरअसल वो कुछ जरूरी बातें सिकंदर को बताने आया था। वहाँ पर वो मैनेजर सिकंदर से बोलता है कि एक आदमी मेरे पास आया था और उसने मुझे बताया कि हमारे भी उसकी तरह एक खदान है और उसके लिए 40 किलो एक्सप्लोसिव चाहिए। बदले में उसने मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए, लेकिन बाद में उसे मालूम चलता है कि इस एक्सप्लोसिव से कोई खदान में विस्फोट नहीं किया गया बल्कि पंजाब में जो बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ था वो विस्फोट इसी एक्सप्लोसिव से किया गया था। यह सुनकर संजय को बहुत ही बुरा लगता है और वो मैनेजर को थप्पड़ मार देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। लेकिन बाद में उसे मालूम चलता है कि पंजाब से कुछ लोग उस मैनेजर को मारने के लिए आ रहे हैं क्योंकि वो मैनेजर कोर्ट में गवाही देना चाहता था और वो लोग का प्लान होता है कि जब उसे मार देगा तो ये सारा इल्जाम सिकंदर के ऊपर आएगा और उसे ये भी मालूम चलता है कि वो लोग आज ही उस मैनेजर को खदान में मारने वाला है। तब सिकंदर अपने बहुत सारे लोगों को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है और वहां पर वो उन लोगों से उस खदान के मैनेजर को भी बचा लेता है। वही यहाँ पर सिकंदर की वाइफ भी आ चुकी थी और वो इस अटैक में इंजर्ड हो चुकी थी लेकिन उन्होंने सिकंदर को नहीं बताया। वहीं इधर हम देखते हैं कि सिकंदर का सिर्फ एक ही काम था कि वो किसी भी तरह से उस मैनेजर को 2 दिन तक बचा के रखे क्योंकि आज शनिवार था और कल रविवार, मतलब कि कोर्ट सोमवार को ही खुलेंगे, इसीलिए वो 2 दिन तक किसी भी तरह से मैनेजर को बचा कर रखना चाहता है। वहीं उसके वाइफ सिकंदर से बोला था कि वो उसे एक बार बात कर ले लेकिन सिकंदर उसे प्रोटेक्ट करने में बहुत ही बिजी होता है। अब यहाँ पर सिकंदर की वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। वहीं सिकंदर अपने साथ
साथ ही अमर से शायरी की सारी खबर ले रहा था। यहाँ पर फाइनली मंडे को खदान के मैनेजर की गवाही ले ली जाती है और केस वहीं पर सुलझ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर सिकंदर को मालूम चलता है कि उसकी वाइफ श्रेयसी का मौत हो गई है। दरअसल उस दिन खदान में जो हमला हुआ था उसमें शायरी को बहुत ही गंभीर चोट लगे थे, लेकिन शायरी ने यह बात सिकंदर से छुपाई थी। लेकिन जब सिकंदर को शायरी के मौत की खबर मिलता है तो उसकी पूरी जिंदगी ही तहस नहस हो जाती है, क्योंकि वो अपने वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और उसके फैमिली में उसके वाइफ के अलावा और कोई दूसरा नहीं था। अब यहाँ पर सिकंदर को हर जगह उसकी वाइफ ही दिखने लगी थी, उसकी पुरानी बातें याद आने लगी थी। वहाँ पर सिकंदर को यह भी याद आता है कि वो अपनी वाइफ को उतना टाइम नहीं दे पाता था। तभी उसे एक और बात मालूम चलता है कि शायरी ने अपने ऑर्गन्स को डोनेट करने के लिए फॉर्म भी फिल किए हुए थे, जिसमें यहाँ शायरी के हार्ट, आइस और लंग्स को निकाल दिया गया था। अब कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक सिकंदर अपनी वाइफ को भूल नहीं पाए थे। जब उसे मालूम चला कि शायरी का दिल कहीं पर धड़क रहा है, उसके लंग्स से कोई सांस ले रहा है और उसकी आंखों से कोई देख रहा है, तो सिकंदर डिसाइड करता है कि वो उन लोगों से मिलेगा। और ये वो चाहता था कि उसकी वाइफ के ऑर्गन्स कहीं पर तो सेफ तो है। हालांकि वो अपनी वाइफ शायरी को तो नहीं बचा सका, लेकिन वो उन लोगों से जरूर मिलेगा। तब वो अपने कुछ लोगों को लेकर सीधा महाराष्ट्र पहुंच जाता है, क्योंकि वो तीनों ही महाराष्ट्र में ही रह रहा होता है। और उसे मालूम चलता है कि शायरी के लंग्स एक छोटा कमरुद्दीन नाम का लड़का को मिला हुआ है, जो कि धारावी में रहता है। सिकंदर तुरंत ही धारावी कमरुद्दीन से मिलने के लिए चले जाता है। जब वहां पर सिकंदर पहुंचता है तो उसने देखा कि यहाँ की हालत बहुत ही खराब है। कमरुद्दीन को तो लंग्स मिल गया है, लेकिन यहाँ इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि इस वजह से कमरुद्दीन कभी भी मर सकता है। और तो और वहाँ के कमरुद्दीन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तबीयत अक्सर ही खराब रहती है और उनके लंग्स भी अक्सर खराब ही रहते हैं। सिकंदर को मालूम चलता है कि यहाँ के एक बहुत बड़े काशी नाम के आदमी ने यहाँ के सारी जमीन खरीद ली है और काशी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कूड़ा ही फेंकवाता है ताकि लोगों को इससे प्रॉब्लम हो और वो लोग यहाँ के अपने अपने जमीन बेचकर यहाँ से भाग जाए। और इस तरह से उन्होंने यहाँ के बहुत सारे लैंड भी खरीद चुके थे, लेकिन उससे 10 एकड़ और जमीन खरीदनी है। अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो वो यहाँ पर अपना हुकूमत कर पाएगा। अब ये जानकर सिकंदर उस 10 एकड़ जमीन को खुद ही खरीद लेता है और तो और वो कूड़े के आजू बाजू वाली जमीन भी खरीद लेता है। और ऐसा करके वो कमरुद्दीन के साथ साथ वहाँ के सारे लोगों को भी बचा लेता है, क्योंकि वो वहाँ पर कूड़े फेंकवाना भी बंद करवा देता है और इस तरह से वहाँ के सारे लोगों को वो एक तरह से भगवान बन जाता है। वहीं वहाँ के सारे लोग भी सिकंदर को बहुत ही मानने लगे थे। अब यहाँ से सिकंदर और उसके सारे लोग वैदेही के घर पर जाते हैं, क्योंकि वैदेही वो लड़की है जिसे शायरी की आंखें मिली थी। और वो लोग अपनी आइडेंटिटी चेंज करके उसके घर पर जाते हैं। और जब वो लोग वहाँ पर उसके घर पर पहुँचते हैं तो उसे मालूम चलता है कि यहाँ पर वैदेही का घर का माहौल काफी अलग है और वो यहाँ पर घुट घुट कर रह रही है। उसका पति उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता और उसके ससुर छोटी सोच वाले हैं। और इसी तरह से वैदेही अपने ही घर में एक तरह से जेल के अंदर में कैद थी। यहाँ पर वैदेही की आंखें मिलने के बाद भी वो लोग वैदेही को घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। खैर वहाँ पर सिकंदर उन लोगों को काफी समझा बुझा कर वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद वो निशा नाम की लड़की के पास जाता है जिसे शायरी का हार्ट मिली हुई होती है। लेकिन वहाँ पर सिकंदर को मालूम चलता है कि निशा के कुछ दिन से हालत खराब है, उसकी हार्ट बीट थोड़ी सी स्लो हो गई है और उसे बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रही है। यह जानकर सिकंदर ने हार्ट के बेस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करवा कर निशा को पूरी तरह से ठीक करवा देता है। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक करवा कर सिकंदर अपने लोगों के साथ वापस जाने लगता है और इसी दौरान वो एक ट्रैफिक में फंस जाता है। तभी वहाँ पर वो देखता है कि मिनिस्टर का रैली चल रहा है। वहीं इसी दौरान मिनिस्टर के कुछ लोग सिकंदर को देख लेता है और वो मिनिस्टर को बता देता है। यहाँ पर मिनिस्टर सिकंदर के बारे में जानकर उसे मारने के लिए अपने बेटे अर्जुन को उसके पीछे लगा देता है। वही अर्जुन भी बहुत सारे लोगों को लेकर सिकंदर के पीछे जाता है और उसे मारने की बहुत ही कोशिश करने लगता है। लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में मिनिस्टर
मिनिस्टर का बेटा ही अर्जुन मारा जाता है। अब ये सब जानकर मिनिस्टर बहुत ही आग बबूला हो जाता है और अब वो किसी भी तरह से अपने बेटे अर्जुन की मौत के बदला सिकंदर से लेना चाहता था। तो यहाँ पर सबसे पहले मिनिस्टर ये फाइंड आउट करता है कि आखिर सिकंदर यहाँ पर क्यों आया था और उसे मालूम चल जाता है कि उसके वाइफ के ऑर्गन्स यहाँ के 3 लोगों को मिला है और सिकंदर उसे ही देखने के लिए यहाँ पर आया था। तो वो यहाँ पर सिकंदर को कॉल करता है और उसे बातें करता है और उसे बताता है कि तूने मेरे बेटे का जान ले ली है और अब तेरी मौत भी पक्का हो चुका है। तो यहाँ पर तुम अपनी वाइफ के ऑर्गन्स को देखने के लिए आया था, लेकिन जिन लोगों को भी तेरी वाइफ के ऑर्गन्स मिले हैं मैं उन सभी को मार डालूंगा। अब ये जानकर सिकंदर डिसाइड कर लेता है कि अब वो यहीं पर रुकने वाला है। वैसे तो वो वापस जा रहा था, लेकिन अब वो मुंबई में रहकर इन सभी को प्रोटेक्ट करेगा और तो और वो मंत्री को भी सबक सिखाएगा। सबसे पहले सिकंदर हॉस्पिटल से उन 3 लोगों का डाटा डिलीट करवाता है जिन लोगों को श्रेयसी का ऑर्गन्स मिला था, ताकि उस मंत्री को वैदेही, कमरुद्दीन और निशा के बारे में पता न चले। जिसके बाद वो वापस धारावी पहुंचता है। वहाँ पर वो देखता है कि कुछ गुंडे जो है वो यहाँ पर अभी भी पोल्यूशन फैलाने में लगे हुए थे। तो ये जानकर सिकंदर उन सभी से फाइट करने लगता है। वहाँ पर वो उन सभी को बुरी तरीके से मारता है। वही मंत्री जी को यह बात तो मालूम चल चुका था कि सिकंदर यहाँ पर ऑर्गन्स को देखने के लिए आया था, लेकिन उसने डाटा डिलीट करवा दिया है। लेकिन वो उन लोगों को फाइंड आउट करने में लग जाता है कि आखिर वो ऑर्गन्स किसको मिले हैं। वही सिकंदर वापस वैदेही के घर जाता है, क्योंकि उसे मालूम चला था कि वैदेही बहुत ही ज्यादा खतरे में है। उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, क्योंकि उसके ससुर जो है वो बहुत ही घटिया किस्म के शख्स है और वो वैदेही को काफी टॉर्चर भी किया करता है। यहाँ पर सिकंदर उसके घर वाले को बहुत ही समझाता है कि छोटी सोच मत रखो। ये सब बोलकर सिकंदर उन लोगों को बहुत ही समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो अपना रियली आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ मंत्री को सिकंदर के खदान के मैनेजर के बारे में मालूम चल जाता है। तो सबसे पहले वो उस मैनेजर को पकड़ता है और उसे टॉर्चर करके उसे झूठा कन्फेशन रिकॉर्ड करवा लेता है, ये बुलवा कर कि पंजाब में जो ब्लास्ट हुआ था उन सब में सिकंदर का ही हाथ था। और बाद में मंत्री उस मैनेजर को मार डालता है। और इसी तरह से मिनिस्टर प्रधान ने यहाँ पर सिकंदर को फंसवा दिया था और उसने सिकंदर को महाराष्ट्र के पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी डाल दिया था। वहीं महाराष्ट्र के सारे पुलिस वाले यहाँ पर सिकंदर और उसके आदमी को ढूंढने लगता है। वहीं इधर सिकंदर को मालूम चलता है कि निशा पहले सीरियस रिलेशनशिप में थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर जा चुका था और इसी वजह से निशा का हार्ट में प्रॉब्लम होने लगी थी। तब यहाँ पर सिकंदर निशा के बॉयफ्रेंड को भी सबक सिखाने को ठान लेता है और वो उसे मिलने के लिए चले जाता है, जो कि जिम में था। इसीलिए सिकंदर उसे मिलने जिम पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड का चाचा भी मौजूद होता है, जो कि पुलिस वाला है। यहाँ पर वो चाचा और भतीजे को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। जिसके बाद सिकंदर वापस धारावी आता है और उसे मालूम चलता है कि पोल्यूशन हद से ज्यादा बढ़ने लगा है। भले ही यहाँ के सारे आजू बाजू वाली जमीन उन्होंने खरीद ली है, लेकिन जो जमीन काशी का है वो अपनी जमीन पर ही पोल्यूशन फैलाने का काम कर रहा है, ताकि वहाँ के आजू बाजू वाले लोग पोल्यूशन की वजह से अपनी जमीन बेचकर वहाँ से भाग जाए। अब ये जानकर सिकंदर काशी के पास पहुँचता है और उसके सारे बिल्डिंग में एक्सप्लोसिव फिट कर देता है और उससे उसका सारे जमीन भी खरीद लेता है, ताकि वो वहाँ पर ही नहीं रहे और न ही वहाँ पर पोल्यूशन हो सके। अब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि मुंबई में भी सिकंदर का मोस्ट वांटेड वाला पोस्टर लग चुके थे और पुलिस वाले यहाँ पर भी सिकंदर और उसके लोगों को ढूंढने लगे थे। वहीं ये बात वैदेही के घर वाले भी जान जाते हैं कि सिकंदर एक वांटेड है, जो कि हमारे घर पर डॉक्टर बनकर आया था। यहाँ पर वैदेही के फैमिली वाले को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम कमरुद्दीन को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही खराब होने लगी थी, इसीलिए उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लाया जाता है। और भी वहाँ के बहुत सारे लोगों की हालत खराब था, इसलिए धारावी के सारे लोगों को हॉस्पिटल लाया गया था। वहीं उधर मिनिस्टर को ये बात मालूम चल जाता है कि सिकंदर की वाइफ के ऑर्गन्स किस किस को मिले हैं और अब मिनिस्टर पुलिस वाले और अपने सारे गुंडों को उन सब के पीछे लगा देता है, ये बोलकर कि कुछ भी हो जाए तुम लोग उन सबको मार कर ही वापस आना। वहीं यहाँ पर धारावी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, इसलिए सिकंदर उन सभी को हेल्प कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वैदेही के घर पर मिनिस्टर प्रधान के लोग पहुंच चुके थे, लेकिन इससे पहले कि वो लोग उसके घर पर पहुंच पाते, यहाँ पर वैदेही और उसकी पूरी फैमिली सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सिकंदर सभी लोगों को हेल्प कर रहे थे। यहाँ पर उन लोगों को सिकंदर के असलियत के बारे में मालूम चलता है कि सिकंदर की वाइफ के ऑर्गन से इन सबको मिले हैं और सिकंदर राजकोट का एक राजा है, जो कि अब वो इन सभी को मदद करने में लगे हुए हैं।
है। वही यहाँ पर निशा के फैमिली भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहाँ पर कमरुद्दीन एडमिट था। लेकिन तभी यहाँ पर मिनिस्टर प्रधान के लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो उन सबको मारना चाहता था। लेकिन यहाँ पर सिकंदर के साथ साथ वहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उन सभी को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे। यहाँ पर सिकंदर उन सभी से फाइट करता है और उन लोगों को यहाँ पर सिकंदर बहुत ही बुरी तरीके से मारकर वहाँ से भगा देता है। लेकिन यहाँ पर सिकंदर इन सभी को तो बचा लिया था, लेकिन उसे मालूम था कि इन सब के पीछे कौन है, जो कि उसे मिटाना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वो इन सब पर फिर से अटैक करेगा। और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मिनिस्टर प्रधान होता है। अब यहाँ पर सिकंदर मिनिस्टर प्रधान के पास पहुंच जाता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।